नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आज हम बात करेंगे देश की जीवनदायिनी माने जाने वाली नदियों के ऊपर बढ़ते संकट पर। भारत में नदियों को जीवनदायिनी कहा गया है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा जैसी नदियां न केवल लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आजीविका, सिंचाई और पीने के पानी का प्रमुख स्रोत भी है। लेकिन विडंबना यह है कि आज यही पवित्र नदियां देश में प्रदूषण का सबसे बड़ा शिकार बन चुकी हैं। 2025 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि भारत की अधिकांश नदियां प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है और यह संकट हर दिन और अधिक भयावह होता जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश की 603 नदियों में से 311 नदियां अत्यधिक प्रदूषित श्रेणी में आ चुकी हैं। इनमें से 45 से अधिक नदियां ऐसी हैं जिनका जल ना तो स्नान के योग्य है और ना ही कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त है। गंगा नदी, जो विश्व की सबसे पूजनीय नदियों में से एक मानी जाती है, अब खुद सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल हो चुकी है। कानपुर, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे शहरों के पास गंगा के जल में आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम और पारा जैसे भारी धातु पाए गए हैं, जो न केवल जलीय जीवन के लिए घातक हैं, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा हैं। दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी की स्थिति तो और भी दयनीय है। मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में यमुना के पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड का स्तर 50 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि सुरक्षित स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। यमुना के 22 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड में लगभग 80% प्रदूषण सिर्फ नजफगढ़ नाले और घरेलू सीवेज से आता है। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली में यमुना का लगभग 70% पानी उपयोग के लायक ही नहीं रह गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि नजफगढ़ नाले को उपचारित किया जाए तो सीवरों को नियंत्रित किया जाए तो यमुना की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सकते हैं। झारखंड और ओडिशा जैसी खनन क्षेत्रों वाली नदियां भी अब प्रदूषण की चपेट में हैं। झारखंड की स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट, कोयला खदानों का बहाव और नगरीय कचरा सीधे नदियों में गिरता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण रेखा नदी का बीओडी स्तर 10.1 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जो इसे गंभीर रूप से प्रदूषित श्रेणी में डालता है। इसके अलावा इन नदियों में जलीय जीवों की संख्या में गिरावट देखी गई है। स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। भारत में नदियों का प्रदूषण केवल एक पर्यावरण समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक और आर्थिक संकट भी है। गंदे पानी की वजह से पानी जनित रोगों से डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और पीलिया के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग सीधे नदी के जल का उपयोग करते हैं, वहां रोगों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में दोगुनी हो गई है। इसके अलावा मछली पालन जैसे उद्योग भी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, जिससे हजारों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है। हिमालय क्षेत्र की नदियों पर भी संकट मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में प्रवाह का स्वरूप बदल रहा है। कभी अचानक बाढ़ तो कभी अचानक सूखा। यह नदियों की प्राकृतिक धारा को अस्थिर बना रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जंगलों की आग और अनियंत्रित पर्यटन भी नदियों के जल संग्रह क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे उनके जल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में गिरावट आई है। सरकार ने समय समय पर नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका प्रभाव सीमित ही रह गया है। रिपोर्टों के अनुसार गंगा एक्शन प्लान पर अब तक 20,000 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, परंतु गंगा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ठोस कचरा और सीवेज शोधन की उचित व्यवस्था नहीं होगी और कानून का सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक स्थिति में सुधार नहीं आएगा। नदियों के प्रदूषण का एक बड़ा कारण अनियंत्रित औद्योगिकरण और शहरीकरण भी है। अधिकतर छोटे और मध्यम उद्योग बिना किसी ट्रीटमेंट के अपशिष्ट सीधे नदियों में बहा देते हैं। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 63% अपशिष्ट जल बिना शोधन के ही जल स्रोतों में प्रभावित किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी नदियों में जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। यह रसायन भूमि से बहकर नदियों में पहुंचते हैं, जिससे जल में नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यूट्रिफिकेशन की स्थिति बनती है
और जलीय जीवन प्रभावित होता है। देश में नदियों को बचाने के लिए अब केवल योजनाओं की नहीं बल्कि सख्त इच्छा शक्ति और जन भागीदारी की आवश्यकता है। जब तक आम जनता अपने स्तर पर नदी के महत्व को नहीं समझेगी और पानी को गंदा करने से परहेज नहीं करेगी, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। स्कूलों, कॉलेजों और गांवों में जल जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यह समझाना जरूरी है कि स्वच्छ नदियां ही स्वच्छ भारत का आधार है। भारत में नदियों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है। यह केवल पर्यावरण नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का भी प्रश्न है। यदि अभी भी हम नहीं जागे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल एक सपना बन जाएगा। अब समय है कि सरकार, समाज और नागरिक मिलकर गंभीरता से इस दिशा में ठोस कदम उठाए ताकि नदियां पुनः से जीवनदायिनी बन सके, ना कि मौत की गंगा। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार शाम 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।